हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी स्टेज पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेकर आए इंडियन रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी कर कहा गया है कि आरपीएफ जो कांस्टेबल है और एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकाल दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं विस्तार से। ठीक है, तो देखिए रेलवे की ओर से नोटिस निकाल कर कहा गया है कि आपका फॉर्म फिलअप कराया जाएगा आरपीएफ में 2 पोस्ट में। ठीक है, तो देखिए आरपीएफ विज्ञापन संख्या 01/2024। ठीक है, ये है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, विज्ञापन संख्या फर्स्ट पे। ठीक है, और दूसरा है विज्ञापन संख्या 02/2024 आरपीएफ की ओर से ही। ठीक है, ये कांस्टेबल का पोस्ट, 2 पोस्ट है, एक सब इंस्पेक्टर का है, एक कांस्टेबल का। ठीक है, और ये जो स्टार्ट होगा ये कब से होगा स्टार्ट, 15/4/2022 से लेकर लास्ट है 14/5/2024 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो देखिए CEN का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, अब चलिए थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं। तो देखिए पहला आरपीएफ एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन संख्या 01/2024 जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ठीक है, किसका पोस्ट है, तो ध्यान रखिएगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है जिसका पे लेवल कितना है, 6। ठीक है, 6 पे लेवल, 6th ग्रेड का। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इसके लिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए ये क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, उतना हो गया। इसका जो पे लेवल है वो हो जाएगा 35,400। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 होना चाहिए। ठीक है, और 1/7/2024 को आपका एज 20 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो 20 से 28 साल। ठीक है, और इसमें जो टोटल वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर का उसका रहा 452 सीट्स है। ठीक है, 452 सीट है। चलिए अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल का। तो आरपीएफ विज्ञापन संख्या 02/2024। ठीक है, ये कांस्टेबल का है, और ये जो पे लेवल ये 3rd पे लेवल का है। ठीक है, 3rd ग्रेड पे लेवल का जॉब है। ठीक है, और ये होना चाहिए 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप क्या होना चाहिए, आप 10th पास आउट होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपका इनिशियल पे जो ये 21,700 से स्टार्ट है, और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये आपका B1 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, B1 रहने वाला है। ठीक है, और इसमें भी एज जो है 1/7/2024 को आपका 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसका वैकेंसी कितना है कांस्टेबल का, 4,208 गो। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर का 452 गो। ठीक है, टोटल है 4660 गो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल 4660। ठीक है, अब चलिए और क्या है देखते हैं इसका। ठीक है, अब इधर कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अगर देखिए यहाँ फ़ी का बात कर ले तो चलिए फ़ी बताते, इसके बाद आपको कोई बताया जाएगा क्या बोलते हैं हम, रनिंग वगैरह कितना कितना करना है वो सब हम बता रहे हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो चलिए फ़ी की बात कर ले तो देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है देखिए CBT मोड में एग्जाम होगा। आउट ऑफ दिस फी कितना लगेगा आपका, 500 लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 500। ठीक है, अब फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स ST SC एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC। ठीक है, तो उसके लिए लगेगा कितना, 250 लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 250 लगेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका रनिंग तनिंग कितना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो चलिए देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स, तो देखिए कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो हाइट की अगर बात करें तो जनरल और OBC के लिए 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और SC ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट का अगर हाइट का बात करें तो 157 सेंटीमीटर जनरल OBC के लिए, और SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए 1600 मीटर रन कांस्टेबल के लिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट जनरल OBC के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है 1600 मीटर। ठीक है, जनरल और OBC मेल कैंडिडेट का। ठीक है, और SC ST मेल कैंडिडेट का 5 मिनट 45 सेकंड इन लोगों का भी है, 1600 मीटर रनिंग है। ठीक है, फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, फीमेल के लिए नहीं दौड़ना है। ठीक है, अब देखिए 1600 मीटर्स रन सब इंस्पेक्टर, इसमें भी फीमेल को नहीं दौड़ाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मेल कैंडिडेट में जनरल और OBC का 6 मिनट 30 सेकंड है, और 6 मिनट 30 सेकंड ST SC का भी है। ठीक है, अब देखिए
अब किसका है 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर के लिए 800 मीटर का जो दौड़ होगा उसमें मेल कैंडिडेट नहीं दौड़ाया जाएगा, ठीक है, उसमें सिर्फ फीमेल को दौड़ाया जाएगा। और जनरल ओबीसी फीमेल को 800 मीटर सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ना है 4 मिनट में, और SC ST फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना है 4 मिनट में, ठीक है, दोनों का सेम ड्यूरेशन सेम ही है, ठीक है। इसके बाद 800 मीटर रन कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट को नहीं दौड़ा जाएगी फीमेल के लिए, और फीमेल 3 मिनट 40 सेकंड में जनरल ओबीसी फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर दौड़ेंगे, और SC ST भी 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर ले जरा आगे की, तो क्या है, तो देखिए लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए है 21 फीट, ठीक है, मेल कैंडिडेट का, जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट है, ठीक, कितना 12 फीट है, ध्यान रखिएगा कितना है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ कितना है 12 फीट है, ठीक है, मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए भी 12 फीट है, ठीक है। और फीमेल के लिए सब इंस्पेक्टर का 9 फीट है लॉन्ग जंप, और फीमेल के लिए 9 लॉन्ग जंप है, चाहे SC ST हो या जनरल के लिए हो, ठीक है। अब कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप कितना रहेगा, तो ये 14 फीट है, मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी के लिए SC ST के लिए भी 14 फीट, और फीमेल कैंडिडेट जनरल SC ST ओबीसी सब के लिए कितना है 9 फीट है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए, किसका, तो कांस्टेबल के लिए, ठीक है, लॉन्ग जंप हो गया। अब हाई जंप का बात कर लेते हैं। हाई जंप का है 3 फीट 9 इंच मेल कैंडिडेट के लिए, SC ST जनरल ओबीसी कितना है 3 फीट 9 इंच, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप लॉन्ग जंप का बात कर ले तो 3 फीट करके है फीमेल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल SC ST ओबीसी कुछ भी हो, ठीक है। और हाई जंप कांस्टेबल का अगर बात कर ले तो 4 फीट करके है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ऑल कैटेगरीज, और 3 फीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑल कैटेगरीज, ठीक है। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।